हमारे साथ संजीव देशवाल जी जुड़ चुके हैं, डिटेक्टिव हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज पर। लेकिन इस पूरी थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? इसे कैसे डिकोड किया जाए, कैसे समझा जाए कि इसमें कौन मेन कल्प्रिट है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मेरे को इस पे इंटरव्यू के लिए कई चैनल्स पे जाना हुआ तो मैंने कहा था कि ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्री प्लान मर्डर केस है, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे एविडेंसेस थे जो इस तरफ इशारा कर रहे थे। सबसे बड़ा इशारा तो ये था कि जो स्कूटी पार्किंग में खड़ी होनी चाहिए थी वो स्कूटी जंगल में मिली, और जंगल में जो स्कूटी मिली उसकी चाबी भी वहीं पड़ी हुई थी। दूसरा जो सबसे बड़ा इशारा था कि जहाँ पे राजा रघुवंशी की बॉडी रिकवर हुई, वहीं पर उसी बॉडी के पास सोनम के वो कपड़े मिले जो उसने 22 मई की रात को पहने हुए थे, जो सीसीटीवी में स्पॉट हुए थे। ये कैसे हो सकता है कि कुछ हत्यारे वहां पे राजा रघुवंशी का मर्डर करते हैं, उसके जेवरात ले जाते हैं और साथ में सोनम के वहां ऊपर वाले कपड़े छोड़ के जाते हैं? तो ये कहीं ना कहीं इशारा था ये दिखाने का कि यहाँ पे सोनम थी और उसको उठा लिया गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी कि हत्यारों ने अपना हथियार वहां छोड़ दिया गया था। वो हथियार जो कि दाव एक हथियार होता है जिससे कि जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो लकड़ी काटते हैं, मांस काटते हैं, जंगल काटते हैं, उस हथियार को वहां छोड़ देना, वो इस तरीके से ऐसा लगता था जैसे कि किसी तरफ इशारा किया गया था कि जो मर्डर करने वाले हत्यारे हैं वो गलती से हथियार छोड़ गए और इस हथियार से हत्या हुई है। क्योंकि वो हथियार अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था जो ये इशारा करता था कि हो सकता है कि वहाँ के लोकल लोग या लोकल गैंग का ये कोई काम हो। इस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा था। जो सोनम ने 9 लाख रुपए निकलवाए थे जाने से पहले, क्या वो 9 लाख में से कुछ पेमेंट क्या इन्हीं किलर्स को देने के लिए तो नहीं थी? ये इस तरीके के कई ऐसे सबूत थे जो इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये प्लांटेड मर्डर है। और अब ये प्लांटेड मर्डर नहीं, अब ये शीशे की तरह साफ है कि सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर कुछ लोगों को इन लोगों ने हायर किया और इन सब ने राजा रघुवंशी की प्री प्लान मर्डर किया है। लेकिन अब एक थ्योरी जो निकलकर सामने आ रही है संजीव जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि सोनम को किडनैप कर लिया गया था और सोनम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कहीं ये एक तरफा लव वाला मामला तो नहीं? देखिए, सोनम अब अपने आप को बचाने के लिए दूसरी चाल चल रही है। पहली चाल तो उसकी फेल हो गई क्योंकि उसने सोचा था कि जब मुझे ढूंढा जाएगा लोग सोचेंगे ये बांग्लादेशी बंगला उठा के ले गए या बांग्लादेश में चली गई या इसको मार के कहीं गाड़ दिया, इस तरीके से लोग सोचेंगे और मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन जब देखा कि पुलिस का बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रेशर पड़ गया है, सीबीआई को भी ये केस जा सकता है, मुख्यमंत्री वहाँ के दो आपके कहते हैं इंदौर से भी कहते हैं मंत्री बहुत जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मेघालय के मंत्री, तो इस तरीके से लगा कि अब इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया है कि मेरा बचना मुश्किल है। इसलिए उसने ये दूसरी चाल चली। 16 दिन किसी को अगवा करना, उसको बेहोश रखना, ये इम्पॉसिबल वर्ड है क्योंकि आप खाना भी खाते हैं, आप और भी बहुत से ऐसे काम करते हैं जो रोज आपको नेचुरली करने हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 16 दिन वो गायब रही और उसको किसी ने गायब कर रखा था। वो नेचुरली उसने अपनी दूसरी चाल चली है दुनिया को ये बेवकूफ बनाने के लिए कि मुझको किडनैप कर लिया गया था और मेरे को यहाँ कुछ फेंक गया है। अच्छा, ये जो चार आरोपी जो अभी गिरफ्तार हुए हैं सोनम के अलावा, वो चारों में से ही कोई मेन कल्प्रिट है या फिर एक मास्टरमाइंड कोई और है और उसके लिए इन चारों को मोहरा बनाया गया हो? देखिए, मास्टरमाइंड तो निकल के आएगी सोनम कहते रघुवंशी ही, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस केस को कोर्ट के अंदर ले जाकर इन्वेस्टिगेट कर प्रूफ करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई भी आई विटनेस नहीं है। सिर्फ एक ऐसा आई विटनेस है जिसने ये कहा था कि जब सोनम और राजा उस एरिया में आए थे जंगल में तो उनके पीछे 3-4 लोग थे और वो तीनों के तीनों वहां पे हिंदी बोल रहे थे क्योंकि वहां पे खासी लैंग्वेज है जो वो बोली जाती है या इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। तो हिंदी लैंग्वेज बोल रहे थे तो नेचुरली ये जो 3 आदमी हैं इनकी जब शिनाख्त कराई जाएगी उस गवाह के साथ, वो गवाह बताएगा कि हाँ यही वो 3 आदमी थे। तो हो सकता है कि ये 3 आदमी इन्होंने पहले भी रैकी की हो, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री में पता चल जाएगा कि इन लोगों ने यहाँ पे रैकी की थी या नहीं की थी। और अगर ये राज कुशवाहा ही है तो राज कुशवाहा
उसी फैक्ट्री में काम करता है जहां उसके फादर की फैक्ट्री है, वहां पे सोनम भी काम करती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये दोनों घूमने आए हैं, कहते हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, तो राज वहां क्या कर रहा है अपने लोगों जी। के साथ? अच्छा, तो कहीं ना इसमें कहीं इसमें ये जो दिखता है। 4 से 5 लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, सोनम के साथ 4 और लोग जिनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा भी क्या लगता है कि कोई और लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? इतने दिन सोनम कहां कहां रही होगी, किस तरह वो शिलोंग से गाजीपुर पहुंची होगी, उसमें कितने लोगों ने मदद की होगी? देखिए, जब मर्डर का कोई प्री प्लान बनाया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने पहले ही सोचा होगा कि जब हम वहां पे मर्डर करेंगे उसके बाद हमें क्या क्या करना है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने हाइड कहते हैं एरियाज बनाए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अचानक मर्डर कर दिया, अचानक भाग गए, अचानक कहीं छुप गए। वो पहले प्री प्लानिंग हुई होगी। वो कोई लोकेशन हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई ऐसा होटल हो सकता है, क्योंकि ये काफी केस उछल चुका था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई होटल में जाने की कोशिश की होगी या किसी ओयो रूम में जाने की कोशिश की होगी। उन्होंने क्या हो सकता है कि कोई ना कोई किराए पे जगह ले रखी हो, पहले से ही ले रखी हो, और वहां जाकर छुप जी। गए। और जब मामला ठंडा हो जाता तो कहीं निकल जाते बाहर इंडिया से। लेकिन ये सब ऐसा हुआ नहीं, मामला तूल पकड़ गया। और जब मामला तूल पकड़ जाता है, निकलने का रास्ता उनका बचा नहीं, तो उन्होंने दूसरा रास्ता सोचा कि मुझे अगवा कर लिया है। बिल्कुल, अपनी किडनैपिंग की थ्योरी कहीं ना कहीं प्रेजेंट करती हुई सोनम नजर आए। मैं सर आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर बता देता हूं, फिर वापस आपसे बातचीत करूंगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, सिर पर दोनों ओर से वार किया गया था, धारदार हथियार से मारे जाने की पुष्टि हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी हुई दे रखे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लगातार देशमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से आप बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे केस में किस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ सकती है, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ होगा। संजीव देशवाल जी, फिर वही सवाल कि क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट किसी और का भी हो सकता है? क्या ये सिर्फ जो 4 लोग हैं सोनम को मिलाकर, ये लोग इतने बड़े हत्याकांड की साजिश को रच सकते थे, या फिर कोई और भी होगा जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश में अपनी भूमिका निभाई होगी? देखिए, प्रामा फेसिया तो साफ दिख रहा है कि ये कहते सोनम और उसके साथ जो 3 लोग हैं, यही लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन इसके पीछे और कौन कौन इन्वॉल्व हैं, ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इतनी जल्दी इसको कहना बड़ा मुश्किल होगा विदाउट इन्वेस्टिगेशन किए। लेकिन हाँ, इसमें जो दाऊ नाम का हथियार है, वो दाऊ नाम का हथियार किसने खरीदा, कहाँ से खरीदा, किसने पेमेंट करी, और ये हथियार क्यों खरीदा गया, ये हथियार वहां छोड़ा क्यों गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी ये है कि दाऊ जैसा हथियार वहाँ के नागा लोग यूज करते हैं। तो नेचुरली कहते हैं अगर वो हथियार वहां मिलता है तो शक वहां के लोगों पे जाता। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है कि दाऊ को खरीदना, उस हथियार के लिए पेमेंट किसने दी है, चाहे वो 500 या 2000 का हो, 5000 का हो, किसी ना किसी ने तो अमाउंट दिया होगा ना। और जिसको भी दिया होगा वो भी एक कहते हैं गवाह बनेगा कि हाँ मैंने इसको हथियार बेचा था। और वो हथियार कहाँ मिलता है, लोकेशन पे मिलता है जहाँ पे राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ है। तो आने वाले टाइम में ये सारे खुलासे होंगे, लेकिन और इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं जी। ये अपने आप में एक बहुत इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, सीन को क्या रिक्रिएट किया जाएगा? अब जब इनसे पूछताछ होगी, इन्हें लोकेशन पर ले जाया जाएगा, वो सारी चीजें होंगी, उसकी वीडियोग्राफी होगी, ताकि कोर्ट में पुलिस का पक्ष जो है वो मजबूत हो। सीन रिक्रिएट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोनम रघुवंशी ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि मुझे तो किडनैप कर लिया गया था, बेहोश रखा गया था और फिर मुझे यहाँ फेंक दिया गया है। तो नेचुरली जब एक मुलजिम मान नहीं रहा है तो फिर उससे पूछा जाएगा कब, कहाँ, क्या क्या हुआ था, बताइए। आपकी गाड़ी, स्कूटी यहाँ खड़ी हुई, आप स्कूटी जंगल में लेके क्यों पहुंचे, इसकी वजह बताइए। कोई भी आदमी घूमने जाता है एक अनजान जगह पे तो स्कूटी अपनी लोकेशन पे ना खड़ी करके, अपनी पार्किंग जगह पे ना खड़ा करके उसको ऐसे जंगल में खड़ा कर देता है, जो जंगल काफी भयानक जंगल है, जहाँ पे कोई ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, बारिश जैसा मौसम रहता है, धुंध छाई रहती है। ऐसे जंगल में आप इतनी दूर गाड़ी को लेके क्यों आई? क्या ऐसा तो नहीं है कि वहीं पे राजा रघुवंशी के ऊपर अटैक कर दिया गया और अटैक करने के बाद वहीं उसको मार दिया गया और वहीं चाबी गिर गई? चाबी गिरने की क्या थ्योरी ये तो नहीं है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां हत्या करने के बाद बॉडी को डंप करने के लिए अंदर ले जाया गया जंगल के अंदर, वहां डंप कर दी गई
और वहां पे सोनम के कपड़े इसलिए गिरा दिए गए ताकि ये प्रूफ हो सके कि सोनम यहाँ थी और उसको किडनैप कर लिया गया है, या उसके साथ कुछ और घटना घट गई है। बिल्कुल, अब ये यही देखने सारी वाली बात चीजें होगी कि इन्वेस्टिगेशन आखिर ये जब पूरी जांच पड़ताल होगी तब ये तमाम खुलासे होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव देशवाल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए।